हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी के टॉपिक को देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है यानी कि अब जो हमारी यूनिट चल रही है, 4th यूनिट चल रही है और 4th यूनिट में हम थर्ड पार्ट यानी थर्ड यूनिट को देख रहे हैं। 4th पार्ट थर्ड यूनिट को देख रहे हैं और थर्ड यूनिट में हमारा कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन। आज का टॉपिक क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे। अगर रिसोर्स मोबिलाइजेशन को हिंदी में लेके चले तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं या रिसोर्स को क्या कहते हैं। सबसे पहले हम रिसोर्स के हिंदी अनुवाद करते हैं संसाधन, और मोबिलाइजेशन को क्या कहते हैं, जुटाना, यानी संसाधन जुटाना। अब संसाधन जुटाना किस श्रेणी में कहा गया है, फाइनेंशियल, यानी कि आप सभी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको संसाधनों को जुटाना है। अब हम लाइब्रेरी के टर्म में संसाधन यानी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करें तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में सबसे पहली बात आती है रिसोर्सेज होते क्या हैं, यानी कि आप सभी के सबसे पहली बात आती है संसाधन है क्या, यानी संसाधन है क्या। संसाधन में कौन कौन सी चीज़ आएंगी, यानी कि जो मटेरियल यानी कि ह्यूमन एंड जो आपका मटेरियल्स है वो दोनों ही रिसोर्स के अंदर आएंगे। यानी कि संसाधन में आपका सबसे पहले क्या है, मैन, ह्यूमन एंड मटेरियल क्या होगा, वो कौन क्या है, दोनों संसाधन है। क्या है, संसाधन। मान के चलिए हम लाइब्रेरी के फील्ड में जब हैं तो लाइब्रेरी में क्या है, आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी का 5वां रूल क्या कहता है, लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन यानी लाइब्रेरी के जो संस्थान के जो कर्मचारी हैं वो वर्धनशील संस्थान में योगदान करते हैं और वह संसाधन यानी वह लाइब्रेरी के संसाधन है। जब हम यानी कि आप लाइब्रेरी लोन की बात करते हो तो लाइब्रेरी लोन में लाइब्रेरियन की भी क्या करते हैं, शेयरिंग की बात करते हैं। हम लाइब्रेरी शेयरिंग की बात करते हैं तो वो क्या है, यानी उसमें क्या कर रहा है, यानी लोन में क्या कर रहा है, वो शेयरिंग की बात जब कर रहा है तो क्या बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है संसाधनों के आदान प्रदान की। जब बात आती है संसाधनों के एक व्यक्ति के रिक्वायरमेंट के अनुसार, जब हम संसाधनों को दूसरा व्यक्ति अपने संसाधनों की कमी के कारण संसाधनों का जब लोन लेता है तो क्या आता है, वो ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन एंड मटेरियल में, यानी कि जितनी फाइनेंशियल चीज़ें, जितनी भी जो एक लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक और मानवकृत, प्राकृतिक बोल रहा हूँ, सॉरी ह्यूमन के और जो यानी कि मटेरियल है उसकी उन संसाधनों का चीज़ों को लेके चलता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी है, जूनियर लाइब्रेरियन है, आपका लाइब्रेरी क्लर्क है, ये सब चीज़, यानी कि जितना भी आदमी है, औरत है, जो भी क्या है ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक संसाधन है। यहाँ पर क्या है, टेबल है, चेयर है, किताबें हैं, जितना भी रजिस्टर वो सारा का सारा मटेरियल वो भी संसाधन के रूप में है। यानी कि संसाधन, आपको समझ में आ गया संसाधन क्या है। अब संसाधन की जुटाने की बात आती है, यानी कि कहता है हमें, यानी कि संसाधन जुटाना यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या कहता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन आपको, यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहता है एक तरह से जितनी भी एक्टिविटी के, यानी कि जितने भी कार्य हैं संसाधनों को जुटाना, यानी कि संसाधनों का जुटाना एक तरह से संगठन द्वारा अपने जो कार्य मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नए व अतिरिक्त वित्तीय व मानव व भौतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए की गई गतिविधियों संसाधनों को जुटाने के प्रयासों में संगठनात्मक स्थिति के लिए प्रेरणा नियंत्रण करते हैं। यानी एक तरह से ये लिख लेते हैं हम, या आपको डेफिनेशन भी बता दीजिए, संसाधन जुटाने लिख लेते हैं। जुटाने से तात्पर्य है कि संगठन लाइब्रेरी
द्वारा अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नए और अतिरिक्त वित्तीय मानव और भौतिक संसाधन। क्या बताया अभी आपको मैंने? ह्यूमन एंड जो आपकी जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी भौतिक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए की गई सभी गतिविधियों से है। संसाधन जुटाना या जुटाने के प्रयासों में संगठनात्मक स्थिति या स्थिरता के लिए प्रेरणा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यानी कि आपको समझ में आ गया, संसाधन जुटाना यानी कि आपका सबका रिसोर्स मोबिलाइजेशन इसलिए किया जाता है। हमारे लाइब्रेरी में भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है, सभी जगह रिसोर्स मोबिलाइजेशन की आपकी जो चीज़ें हैं वो होती है। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्यों होता है, यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब ये मान के चलते हैं, अब आपके एक एग्जांपल से लेके चलते हैं, यानी कि पहले लाइब्रेरी का एग्जांपल नहीं, पहले आपके घर का एग्जांपल लेके चलेंगे। यानी कि आप हो घर में, यानी ये आपका घर है, ठीक है। इस घर में 4 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि 4 मेंबर रहते हैं, MEMBER 4 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। यानी कि फादर, मदर एंड 2 चाइल्ड्स, ठीक है, ये रहते हैं, 4 आदमी रहते हैं। अब ये बताऊं, इनको इस घर में रहने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है, पैसा, यानी कि पैसा, ठीक है, पैसा ज़रूरत है, यानी कि मनी की ज़रूरत है, मनी की ठीक है। अब मनी की ज़रूरत है तो उसके बाद क्या है, उसके बाद यानी मनी की ज़रूरत भी ना हो तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, खाने की ज़रूरत है। यानी कि संसाधनों में क्या ज़रूरत है, पैसा, खाना, यही तो 2 बेसिक नीड है। यानी कि पैसा होना चाहिए, खाना होना चाहिए, फिर उसको कमाने के लिए भी जो जा रहा है उसके लिए भी संसाधन चाहिए, यानी कि बाइक या साइकिल या पैदल या इस तरह की चीज़, यानी कि कहीं ना कहीं एक घर में चलाने के लिए भी हमें संसाधनों को जुटाना पड़ता है। अब संसाधनों को जुटाने में जैसे खाना है, खाने को जुटाने के लिए, खाना बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, चावल लाने पड़ेंगे, दाल लानी पड़ेगी, आपके जो सब्जी है वो लेके आने पड़ेगी, नमक मिर्च लेके आना पड़ेगा, और ये मान के चलिए पानी लाना पड़ेगा। तो यानी कि ये सब क्या है, ये आपके संसाधन है। और संसाधन जब क्या है, संसाधन होंगे तभी कहीं ना कहीं आप क्या कर पाओगे, घर को चला पाओगे। तो यानी कि हम कहीं भी चले जाएं, चाहे हम अर्थ पे रहें, चाहे आकाश में रहें, या चाहे आप जंगल में रहो, चाहे आप घर में रहो, चाहे आप किसी के एक तरह से ये मान के चलिए संस्थान में काम करो, अगर संसाधन नहीं होंगे तो वह संस्थान नहीं चलेगा। इसलिए संसाधनों का जुटाना आवश्यक है, और संसाधनों का जुटाने की जो प्रक्रिया है वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये ध्यान रखना, कभी आपसे कोई पूछे कि संसाधनों के जुटाने की जो प्रक्रिया है वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और ये एक तरह की एक्टिविटी बेस्ड प्रक्रिया है। यानी एक्टिविटी बेस्ड प्रक्रिया कैसे है, मान लीजिए आपका, यानी आप लाइब्रेरियन हो, ठीक है,
आप लाइब्रेरियन, आज आपका लाइब्रेरियन है वो क्या है, एक तरह से रिसोर्सेज है। जूनियर लाइब्रेरियन है वो भी आपका रिसोर्सेज है। झाड़ू मारने वाला स्वीपर है वो भी रिसोर्स है। जो स्टाम्प लगाता है इसमें, या फिर जो भी क्या करता है, स्वीपर ही मान लो, ये 3 आदमी मान के चलते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो ये सब चीज़ें क्या है, इसके बाद क्या है, किताबें हैं वो संसाधन है, टेबल है वो संसाधन है, चेयर है वो संसाधन है, जितने भी सारी चीज़ें रखी हैं, अलमारी है वो भी संसाधन, अलमारी को संसाधन। तो यानी कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो क्या आप कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को चला पाओगे? ये बताओ मुझे, लाइब्रेरी को यानी खाली कमरे में कुछ ना हो, एक आदमी को बैठा दे तो वो क्या होगा, अब क्या करूँ इस कमरे में बैठ के, पढ़ा तो जानना ये, और वो क्या करे, ऊब जाएगा। और वहीं पर एक लाइब्रेरी में, यानी खाली लाइब्रेरी में उसे आसपास क्या दिखते रहेंगे, किताबें दिखते रहेंगी और पिन ड्रॉप साइलेंस दिखते हैं, तो वो क्या करेगा, टेबल चेयर में बैठ कर पढ़ना शुरू कर देगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, संसाधनों का जुटाना, यानी कि क्या आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये कहता है फाइनेंस मैनेजमेंट में, हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट में जो टॉपिक है हमारा, फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये कहता है अगर हम, यानी फाइनेंस मैनेजमेंट के बाद रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये कहता है अगर संसाधनों को हम नहीं जुटाएंगे, संसाधनों को हम एकत्र नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे संस्थान की जो इमेज है, यानी हमारा जो संस्थान है वो नकारात्मक उद्देश्य को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि वह नकारात्मक और चीज़ तरफ चल जाएगा और हमें उस संस्थान से हानि हो जाएगी, यानी कि उस संस्थान से हानि होगी। अगर हमें संस्थान को ग्रोथ बढ़ाना है, अगर हमें संस्थान की ग्रोथ को बढ़ाते रखना है, यानी ग्रोइंग अप पे रखना है, तो कहीं ना कहीं हमें संस्थान में उसके जो संसाधन है उसे जुटा के रखना पड़ेगा, यानी कि फाइनेंशियल तरीके से भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी एक दिन एक आदमी आ रहा है, फिर अगले दिन 2 आदमी आए, फिर 3, यानी इस तरह से उसको, यानी कि इस संस्थान को क्या करना है, ग्रोथ उसकी बढ़ानी है। और ग्रोथ बढ़ाओगे तो आपको संसाधनों को भी जुटाना पड़ेगा, संसाधनों को जुटाओगे तो आपका संस्थान जो होगा वो कहीं ना कहीं ग्रोथ, यानी कि 0 टू हायर लेवल पे चलता चल जाएगा। यानी कि आप समझ गए संस्थान, यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का चीज़ों को जुटाना, यानी कि संसाधनों को हमें जुटाना है। आपका लाइब्रेरियन भाग गया तो आपको सबसे पहले क्या है, नीड क्या है, रिसोर्स कौन सा है, लाइब्रेरियन रिसोर्स है, उसे पकड़ के लेके आओ, पकड़ के नहीं लेके आओ तो जल्दी क्या नाम, एडवर्टाइजमेंट निकाल के नया लाइब्रेरियन की भर्ती करो, क्योंकि वो क्या है, संसाधन है। यानी अगर संसाधन की कमी किसी संस्थान में होती है तो वह संस्थान क्या है, चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपके घर में अगर नमक ख़त्म हो गया और आप सब्जी बनाना चाहते हो तो क्या आप सब्जी बना पाओगे, बना भी ली तो क्या होगा, नमक, यानी कि वो स्वाद नहीं लगेगा और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को, यानी कि चीज़ों को नहीं रह पाओगे। अगर आप, यानी कि आपके घर में नमक है, आटा है, सब्जी नहीं है तो चल जाएगा। यानी कि मान लो लाइब्रेरी में कुछ किताबें नहीं, लाइब्रेरी में कुछ किताबें नहीं है और लाइब्रेरी में और टेबल चेयर वेयर सब चीज़ें, तो चल जाएगा। पर चलने में और आपका जो संसाधनों की कमी है, जैसे अगर नमक नहीं है तो नहीं चल पाएगा। यानी कि अगर नमक है तो क्या है, आटा है उसमें नमक मिला के नमक की रोटी बनाई और ये मान के चलिए अचार से खा के, या फिर पराठा बना के अचार से खा के हम चल गया। और यहाँ पर भी लाइब्रेरी ने किताबें सब चीज़ें चल गया और चल जाएगा, किताबें कम होंगी तब चल जाएगा। तो अगर, यानी कि रिसोर्स जुटाना है हमारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल चीज़ों में, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मजबूत करना है, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ग्रो करना है, किसी संस्थान को ग्रो करना है, तो संसाधनों को जुटा के रखना पड़ेगा। और संसाधनों को जुटाने के साथ साथ हमें सेव करके भी रखना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी आप कोरोना के टाइम पर क्या करते, संसाधनों के क्या करते थे, जुटा के रख लेते थे कि कल को क्या पता ना मिल पाए, कल को क्या पता महंगा हो जाए, तो इसलिए संसाधनों को जुटाना भी आवश्यक है। समझ में आ गया बच्चों टॉपिक? और आप सभी के लिए कुछ ही टाइम में लाइब्रेरी के लिए, यानी लाइब्रेरी स्टूडेंटों के लिए टेस्ट होगा, और टेस्ट में आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन रखे गए जाएंगे और 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और हाँ, कुछ ही टाइम पहले, यानी कि जिस टाइम टेस्ट होगा उससे 1 हफ्ते पहले आप सभी के पास, यानी कि चैनल पर आपसे टाइम पूछा जाएगा कब आप फ्री हो,
यानी किस टाइम आप फ्री हो, सैटरडे मंडे, यानी वो सब जिस भी यानी डेट के लिए स्टूडेंट का आएगा मैसेज, उसी दिन आपका टेस्ट रखा जाएगा, टाइम का भी और डेट, दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। जो ज़्यादा स्टूडेंट करेंगे उनका वही रखा जाएगा टाइम, ठीक है। तो चलिए, और सभी को ये कहा जा रहा है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करो, यूजीसी नेट के भी प्रीवियस ईयर के पेपर करो। अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो भी पेपर मिले, यानी चाहे आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा पेपर आ रहा है, लाइब्रेरी का पेपर उठाया, कोई भी हो, लाइब्रेरी का पेपर उठाया, करना शुरू, चाहे उसमें आपको एक अक्षर भी ना आता हो। यानी मैं कहता हूँ आपको 0 आता है, 0 आता है, आपको अपना जितना यानी क्वेश्चन पढ़ना, आंसर लगाना है, अपने मन से लगाना है, लगा दिया, सॉल्व कर दिया। आंसर किसे चेक करो, चाहे आपके 5 नंबर आ रहे हो, यानी 100 में से 5 नंबर आ रहे हो, घर पे बैठे 5 नंबर आना अलग बात है, और वहाँ पर बैठ के 5 नंबर आना क्या है, बदनामी की बात है, ठीक है। इसलिए 5 नंबर आ रहे हैं घर पे, अच्छी बात है। चलो 5 नंबर का क्या करो, उनको 5 नंबर को करो, फेंक दो अलग जगह, और फिर उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। पढ़ने के बाद क्या है, पढ़ने के बाद उसे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद फिर दोबारा टेस्ट दो, और फिर आपको फिर देखना है कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।